नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैन तिवारी, आप देख रहे हैं समय संचार। दोस्तों, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है, गया जिला भी जो है सो शीतलहर के प्रकोप से जूझ रहा है। और आज जिलाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि 5100 किलो लकड़ी का व्यवस्था किया गया है अलाव का, जो कि पूरे प्रदेश में जलाया गया है। परंतु ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम चांद चौरा के पास है, यहाँ पर देखिए कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं। भाई साहब, यहाँ पर स्थानीय हैं आप? हाँ। क्या यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है? नहीं। कल एक दिन हुआ थोड़ा सा जी, कल थोड़ा सा हुआ था, मतलब 10 किलो लकड़ी भरता कल, आज नहीं हुआ। कितना लकड़ी होगा? मुश्किल से 10 किलो होगा। थोड़ा सा ये प्रतिदिन या सिर्फ कल की? नहीं, सिर्फ कल एक दिन, सिर्फ एक कल बस कल। इतना नहीं ठंड पड़ रही है, लेकिन कल पहले दिन ठंडा बहुत है, व्यवस्था देना चाहिए सरकार को। आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दिन 10 किलो के लगभग लकड़ी जलाव के लिए मिला है। कल यहाँ पर जला है, जो कि स्थानीय लोग बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, और जिला प्रशासन किस प्रकार की व्यवस्था कर ठंड से बचाव के लिए। यहाँ पर जो लोग सड़क पर रहते हैं, रिक्शा चालक हैं एवं गरीब तबके के लोग जो सड़क पर ही अपना गुजारा करते हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार और भी जगहों का क्या हाल है, सूरत हाल। अभी हम गोलबीघा के पास हैं, गोलबीघा मोड़ पर। यहाँ भी आप देख रहे हैं, चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखने के बाद भी कहीं पर जिला प्रशासन के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था बोला जा रहा है कि यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, परंतु शहर में कहीं भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं, लेकिन कहीं पर अलाव की ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, अलाव की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं। यहाँ देखिए, ये एक रिक्शा चालक हैं जो कि यहाँ रिक्शा पर ही बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा जो बताया गया कि 50,193 मतलब 5093 किलो लकड़ी अलाव की व्यवस्था जिला में की गई है, परंतु यहाँ पर देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। हम अभी रिक्शा चालक से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है या नहीं की गई है, या आज नहीं है, इसके पहले की गई थी या नहीं की गई थी, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था किया गया है या नहीं किया गया है? किया गया था मुझे। कब? आज हो गया 10 दिन। 10 दिन? कितना दिन यहाँ पर जला अलाव? क्या यहाँ पर आग की व्यवस्था की गई थी प्रशासन नहीं? की तरफ अभी तो से? ना, वो रोड में हो गया है। किस रोड में है? वो गांधी मैदान की उस पेटी। इस रोड में नहीं है अलाव की व्यवस्था ना? ना तो फिर आप कैसे बोल दिए कि 10 दिन पहले? ना जला था, उसे सोचे कि कहानी वही साइड से जला। नहीं, जो सही बात है वो बताइए। नहीं, तो अभी तो कहीं ना हुआ इधर में कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है ना। इन्हें होवे नहीं किया है कहीं पड़ी सर। न बस स्टैंड है और न केवल बीघा है, न SP कोठी देने कहीं पड़ी नहीं है। कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आप लोग रात कैसे यहीं गुजारते हैं? जी हाँ, ऐसे बैठ कर के रहते हैं। और क्या, आप लोग को ठंड लगती है तो कैसे आप लोग काटते हैं समय को? जो इमकी चिमकी जो है ना सर जी, उसी को लहरा करके लकड़ी फकड़ी चुन चान के आप सुन रहे हैं, रिक्शा चालक का कहना है कि यहाँ पर जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड में ये लोग रोड पर ही जो पॉलीथीन वगैरह बिखरा पड़ा हुआ रहता है कचरा, उस कूड़े कचरे को जला करके रात काटते हैं। आइए, अभी और कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो कि उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आगे में देखा कि कुछ रिक्शा चालक लोग थे, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। अभी हम लोग गोलबीघा के पास हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है ठंड से बचाव के लिए। जो लोग सड़क पर ही समय गुजारते हैं, उनका कैसे जो है सो समय कटता है इस ठंड में। देखिए, सामने में कुछ लोग अलाव जल रहा है, वहाँ पर कुछ लोग ताप रहे हैं। अब उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अलाव उन्होंने खुद जो है सो जलाया है या जिला प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। कुछ रिक्शा चालक लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई साहब, ये
जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है या आप लोग अपने से जला रहे हैं? नहीं सर, अपने से जला रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं? नहीं किया है, मोड़ मोड़ तो देखे कि जल रहा था। नहीं, कहाँ जल रहा था? जल रहा था गांधी मैदान जो रैन बसेरा है। नहीं दे रहा है, लकड़ी नहीं दे रहा है, मोड़े मोड़े अभी लकड़ी नहीं गिरा रहा है सरकार। कल तो था भाई, कहाँ गिरा रहा है? कल गांधी मैदान जल रहा था। कहाँ दे रहा है? काशीनाथ के मोड़ पर जल रहा था, हम देखे वहाँ पे हैं। जला के अपना तापा है, वो जला के जैसे हाँ जला के हम तुम है ना तापते हैं। यहाँ पर तो मोड़ पर हम लोग को देखने को नहीं मिला। नहीं आप लोग जो है सो सरकार से क्या सरकारी लकड़ी नहीं मिल रहा है। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए कि जनता की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ लकड़ी होना चाहिए। आपका मोड़े मोड़े रहता है लकड़ी, तो हम तापते हैं जहाँ तहाँ। ये रिक्शा चालक लोग हैं जो कि इनमें से एक का कहना है कि व्यवस्था की गई है लकड़ी की, लेकिन दो आदमी हैं रिक्शा चालक जो कि कहना है कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो हम लोग देख रहे हैं कैमरे में कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आप बोल रहे थे कि अलाव की व्यवस्था की गई थी, कहाँ कहीं पर तो नजर नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कल देखे रैन बसेरा था, 2 जगह जलल था और उसके बाद काशीनाथ। यहाँ इस मोड़ पर आप देखिए, इस मोड़ पर नहीं देखे हैं। और रैन बसेरा जो गांधी मैदान जो बना हुआ ना, उसको गेट पर लहराल था 2 जगह। तो आप ये कैसे अनुमान लगा लिए कि रैन बसेरा पर जिला प्रशासन के द्वारा लकड़ी गिराया गया है? वो हम नहीं पता, हम देखे कि कहीं सरकारी माल जल रहा होगा, ये हम सोचे। और जो है सो जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे इस ठंड से बचाव के लिए? बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए यही मांगना चाहते हैं कि हम लोग का व्यवस्था कर दें, वो अच्छा रहे कि बोड़ बोड़ हाल में तापे। ये आप क्या कर सकते हैं? आप लोग रात यहीं गुजारते हैं इसी तरह? हाँ, इसी से रहते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम चेरकी के रहने वाले हैं। चेरकी का परैया थाना में तब बगाही गांव है मेरा। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है बिंदेश्वर मांझी। अच्छा, आपका परिचय? नरेश पासवान। नरेश पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? मंझौलिया गांव। आपका परिचय? मोनू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? चेरकी के। आपने देखा ये लोग बाहर से यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, रिक्शा चालक हैं ये लोग, रात गुजारते हैं सड़क पर ही। ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रहा है और जिला प्रशासन से इनका यही आग्रह है कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए। और हमारी भी यही गुजारिश है जिला प्रशासन से कि हर मोड़ पर अलाव की व्यवस्था हो ताकि ये लोग शीतलहर से बच सकें। दोस्तों, अभी हम मिर्जा गालिब कॉलेज के पास हैं। अभी रात के 11:15 हो रहे हैं और इस मोड़ पर भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है या नहीं, परंतु चारों ओर देखने पर यही हमें नज़र आ रहा है कि कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ कोई है भी नहीं। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो कि साधु महात्मा टाइप के हैं, जो कि देखने से लग रहा है कि वो मंदिर से निकले हैं। सामने में मंदिर है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। कुछ यहाँ पर दुकानदार लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है या नहीं की गई है। चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो दुकानदार भाई हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। सामने में 2 दुकान खुला है जो कि स्ट्रीट रोड पर ही बना हुआ है और जो यहाँ पर दुकानदार भाई हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं और कोशिश करते हैं जानने की क्या यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं। भाई साहब, आप यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं? हाँ, मेन ऑनर वो है, उनसे पूछ लीजिए कुछ। अच्छा, आप भी बता सकते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। हमें नहीं मालूम, हम स्टाफ हैं। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं? नहीं की गई है। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और ठंड में आप लोग फिर कैसे यहाँ पर रिक्शा वाले लोग या लोग स्ट्रीट पर जो रहते हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, कुछ है जानकारी? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी जला करके पत्ता जला के लोग रहते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप यहाँ स्थानीय हैं? आपका परिचय क्या हुआ? परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन। मोहम्मद सिराजुद्दीन से हम लोग बात किए। इन्होंने बताया कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जबकि जिला प्रशासन ये दावा कर रही है कि 5093 kg अलाव
पूरे ज़िले में बांटी गई है, लेकिन यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी हम यहाँ काशीनाथ मोड़ के पास हैं। यहाँ भी जब हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। कैमरामैन तो चारों ओर कैमरा को घुमा दीजिए कि कहीं पर शायद अलाव की व्यवस्था नज़र आ जाए, जो कि जिला प्रशासन दावा कर रही है कि 5093 केजी अलाव की व्यवस्था ज़िले में की गई है, लेकिन शहर में तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब शहर में ही देखने को नहीं मिल रहा तो गांव और दूर दराज के जगहों पर क्या व्यवस्था होगी, आप लोग स्वतः ही समझ सकते हैं। अभी यहाँ रिक्शा चालक भाई जी हैं, इनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि रिक्शा चालक जो है कभी इस मोड़ पर कभी दूसरे मोड़ पर रहते हैं, तो इनको और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी होगी कि क्या अलाव की व्यवस्था है या नहीं, चूँकि ये रात भर सड़क पर ही अपना समय गुजारते हैं। और जानने की कोशिश करते हैं इनसे। आपका नाम? नरेश मंडल, नरेश मान जी। नरेश मान जी, क्या यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है? नहीं किया गया है। आप रात भर यहीं रहते हैं? नहीं, रोडे में रहते हैं कि रात भर घूमते रहते हैं। तो आप शहर में चारों तरफ घूमते होंगे? हाँ, सगरों घूमते हैं। कहीं पर आपको अलाव की व्यवस्था देखने को मिली या नहीं? अभी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। तो रात में जब ठंड लगती है तो आप समय कैसे काटते हैं? हम लोग अपने से भी कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक जला करके रहते हैं। जो रोड पर बिखरा हुआ रहता है प्लास्टिक, उसको आप जमा करके जलाते हैं? हाँ, वो इसी का जलाते हैं हम लोग। आप जिला प्रशासन के क्या मांग करना चाहेंगे? अब हम लोग क्या मांग सकते हैं, तो सरकारें अपने से देता है। लकड़ी उकड़ी मोड़ पर हर साल तो गिराते रहते थे, लेकिन इन साल तो अभी कोई भी ऐसे नहीं किए हैं। इन साल अभी तक जो है सो कुछ भी नहीं गिरा है, लकड़ी नहीं गिरा। आप जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि हमारी अलाव की व्यवस्था की जाए? आप लोग का लोग सिर्फ व्यवस्था करिएगा सर, हम लोग का तो नहीं, हम लोग तो जिला प्रशासन से मांग कर ही रहे हैं। आप लोग मांग कीजिएगा तभी नहीं गिरा। आप लोग मांग कीजिएगा तो मोड़े मोड़े पर गिर जाता है, जो स्टेशन में भी गिर जाता है, जो हर मोड़ पर भी गिर जाता है। कोतवाली का पास गिर जाता है, चौक के पास गिर जाता था, गोवाली का मोड़ पर करता था, मिर्जा गाली कॉलेज गिर जाता था। अभी कहीं गिरवे नहीं किया, चांद चौरा गिरता था, कहीं पर ही कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पर रिक्शा चालक भाई जी जो कि अपना बता रहे हैं कि चारों तरफ घूमते थे, सभी जगह जिन जिन जगहों का इन्होंने नाम गिनाया उनमें से 3 जगह हम लोग होकर के आए। चांद चौरा, जहाँ के हम लोग को अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। गोलबीघा मोड़ हम लोग गए, वहाँ भी हम लोग को अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। मिर्जा गालिब कॉलेज के पास गए, वहाँ भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। अभी हम लोग काशीनाथ मोड़ के पास हैं, यहाँ भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। तो हमारी गुजारिश है जिला प्रशासन से कि श्रीमान सभी मोड़ पर, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कीजिए, ताकि जो गरीब गुरबे लोग हैं जो सड़क पर ही रात गुजारते हैं, इनके लिए ठंड से बचाव हो सके। अब यहाँ काशीनाथ मोड़ पर हैं, एक स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, नहीं की गई है, और की गई है तो कितने दिन से की गई है और कितने दिन यहाँ पर अलाव की व्यवस्था हुई है। पूछते हैं। आपका परिचय? जी, हम यहाँ पर ठेला लगाते हैं, सुजीत नाम है मेरा सर। क्या यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है? जी सर, खाली जला था लकड़ी बस, और पर साल जला था, और इन साल नहीं जल रहा खाली। इस सीजन में मात्र 1 दिन लकड़ी गिरा है यहाँ पर? हाँ, 1 दिन खाली यहाँ पर जला है, और EDO साहब के गेट के सामने है। तो आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम कहेंगे कि सर लकड़ी गिराए जलाएँ, तो इसका गणिमान हम लोग भी हाथ सेकते हैं, सेकेंगे और क्या करेंगे। देखिए, स्थानीय दुकानदार हैं, इनका कहना है कि जिला प्रशासन से गुजारिश है इनकी कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग भी सड़क पर रोड किनारे अपनी जीवन को गुजर करते हैं, रात भर सड़क पर ही रोड पर रहते हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, तो इन लोगों को ठंड से बचाव हो सके। आपका सूता हुआ है सर, जो लकड़ी जलता था तो ये आग उग सेकता था, कब वहाँ पर सूता हुआ है, पागल है बेचारा। तो जलता था तो हाथ उस सेकता था, बैठता था बेचारा, नहीं है वहाँ पर सूता हुआ है ADM साहब के गेट पर। देखिए किस प्रकार जैसे शीतलहर में लोग बेबस है बिल्कुल, और प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि श्रीमान यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कीजिए। ठंड ज़्यादा है, शीतलहर का प्रकोप है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए मामा, बोलिए। जी बोले हैं। आग जलता है ना, अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है या नहीं? हाँ, की गई है। एक रोज प्रशासन की ओर से अलाव जला था, आज नहीं जला है। मात्र इस सीजन में 1 दिन अलाव जला है। देखिए, इनका कहना है कि पूरे सीजन में मात्र 1 दिन अलाव यहाँ पर जला है,
तो एक दिन से ठंड नहीं जाती है। शीतलहर में प्रतिदिन यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन यदि जिला प्रशासन अलाव की व्यवस्था करती है और बाकी दिन नहीं करेगी तो बाकी ये गरीब लोग कैसे फिर रहेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का। अभी काशीनाथ मोड़ के बाद हम लोग अभी टावर चौक के पास आए हैं। ये टावर चौक शहर के बीचों बीच है। यहाँ भी चारों ओर नज़र दौड़ाने के बाद हमें कहीं भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानीय दुकानदार, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है या नहीं। जिला प्रशासन यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की थी या नहीं की थी, और की थी तो कितने दिन तक यहाँ पर अलाव जली है। और कुछ यहाँ दुकानदार भाई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं। आप यहाँ दुकानदार हैं? जी सर। क्या यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं? आज तो नहीं है, कल हुआ था। सिर्फ कल हुआ था या इसके पहले भी हुआ है लगातार? नहीं, इसके पहले नहीं हुआ, एक दिन खाली हुआ। सिर्फ एक दिन हुआ है। कितनी अलाव यहाँ पर गिराई गई होगी? वही 25 किलो भर लकड़ी। अप्रोक्स 25 kg। और उसके बाद फिर आज यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो रिक्शा चालक या रोड पर जो सड़क किनारे रहते हैं लोग, वो लोग कैसे रहते हैं? वो लोग अलाव की व्यवस्था कैसे करते हैं? रहते हैं, बैठते हैं, हम कम्बल उम्बल ओढ़ के बैठता है, बस यही। स्थानीय दुकानदार से जो बात किए हम, तो इसे पता चल रहा है कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मात्र एक दिन 25-30 kg के अप्रोक्स जो है सो लकड़ी यहाँ पर गिराई गई थी, जो कि इस सीज़न में मात्र पहला दिन था वो। और अभी जो हम लोग चांद चौरा गए, गोलबीघा गए, मिर्जा गालिब कॉलेज गए और काशीनाथ मोड़, उसके बाद यहाँ टावर चौक आए, और इन सारी बातों का निचोड़ यह देखने को मिला कि जिला प्रशासन की तरफ से मात्र कल जो है यानी 24 दिसंबर को कहीं कहीं जगह पर कुछ लकड़ी यहाँ पर गिराई गई थी, लेकिन मात्र एक दिन की खाना पूर्ति के बाद और कहीं पर भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है, अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और जिला प्रशासन जो अपना दावा कर रहे हैं कि 5093 kg लकड़ी यहाँ पर बांटी गई है, तो आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि 5093 kg लकड़ी जो है सो कहाँ गई। जब शहर का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों में किस प्रकार लकड़ी की व्यवस्था की गई हो, आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। और भी कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर लोग कैसे अपना समय गुजार रहे हैं इतनी ठंड में। ठंड कैसी है भाई जी? है सर, ठंड तो बड़ी है सर। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलाव वगैरह की व्यवस्था है या नहीं? खाली एक दिन लकड़ी वो काली माई जला था कल, उसके बाद जो है सो लकड़ी नहीं गिरा। नहीं गिरा। देखिए इनका भी वही कहना है जो बाकी लोग कह रहे हैं कि मात्र कल जो है जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई थी, उसके बाद यहाँ पर अलाव की व्यवस्था बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों अभी हम लोग शहीद स्मारक कोतवाली थाना के पास से, यहाँ पर भी हमने देखा कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। चारों नज़र दौड़ाने के बाद भी हमें जब अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली, तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि कुछ स्थानीय जो रिक्शा चालक लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर हमने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई या नहीं। तो खुद आप अपनी कानों से इस बात को सुनिए, आंखों से देखिए कि यहाँ पर जो रिक्शा चालक हैं वो क्या कह रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई या नहीं? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो क्या इसके पहले जो है सो व्यवस्था थी? इस सीजन में अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। पिछले साल थी, इस साल में अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। तो आप लोग रात कैसे गुजारते हैं? बस चूल्हा के सहारे गुजारते हैं, होटल के चूल्हा के सहारे। होटल के चूल्हा के सहारे आप लोग रात गुजार रहे हैं जी। तो फिर इस ठंड में तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। तो दिक्कत हो रही है तो कोई उपाय भी तो नहीं ना है सर इसका। सरकार साधन नहीं व्यवस्था दे रहे हैं तो क्या किया जाए। आप जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? जलावन की कम से कम साधन चाहिए सर, और क्या चाहिए इसमें। आपका परिचय? मेरा ओम प्रकाश नाम है सर, ओम प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करजरा स्टेशन, गया जिला। आप कुछ कहना चाहेंगे? अलाव की व्यवस्था यहाँ पर है या नहीं है? कुछ नहीं है व्यवस्था। क्या चाहते हैं आप जिला प्रशासन की तरफ से? वही सोचते हैं जा रहा आपके सोचेंगे जा रहा जलावन वाल। ज़्यादा ठंडा से बचने के लिए कम्बल वगैरह। हाँ, और क्या चाहिए साधन, यही सब बहुत है सर। क्या फिर से बोलिए आप? कम्बल चाहिए,
जलावन चाहिए ठंड से बचने के लिए। 2 महीना अभी ठंड है, 2 महीना बचने के लिए, ठंडा के लिए चाहिए ना सर कंबल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही बहुत है सर, और क्या चाहिए। आपका परिचय? विलेंद्र पासवान, कहाँ घर हुआ आपका? भूसंडा। रात भर आप लोग यहीं पर शहर में ही रहते हैं? इसी तरीक़ा से सड़क किनारे रहते हैं? हाँ। तो सुना आपने स्थानीय जो रिक्शावान हैं इन लोगों की बातों को। इन लोगों का कहना है और जिला प्रशासन से मांग है कि इनके लिए कंबल और अलाव की व्यवस्था की जाए।